बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 कोवलेंट बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले हम इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि एक एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, एक एटम को बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। और फिर हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो 4 टाइप्स है बॉन्ड की। फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की थी आयोनिक बॉन्ड। आज हम सेकंड टाइप जो है बॉन्ड फॉर्मेशन की वो डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टाइप है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने के बाद हम इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है। आयोनिक बॉन्ड में हमने कहा था कि जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो तो आयोनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। अब ये लाजमी नहीं है कि हर एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे। आइए देखते हैं हम कि किन एटम्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सपोज हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इट मीन्स कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी एटम को ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास पीछे कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं बचता। इसलिए किसी भी सूरत में हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि हम H2 एक मॉलिक्यूल है जो कि 2 हाइड्रोजन एटम के मिलने से बनता है। अब अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता तो फिर किस तरीके से 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन होकर H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसको देखते हैं हम। सपोज ये हाइड्रोजन है और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है, जबकि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किया। अब ये 2 एटम जब एक दूसरे के करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो अगर ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से रिक्वेस्ट करे कि अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे डोनेट कर दो, मुझे दे दो, तो ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने को तैयार नहीं है। अगर ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के एटम से रिक्वेस्ट करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो ये हाइड्रोजन का एटम भी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन कि दोनों की बाहमी रजामंदी के जरिए ये दोनों एटम क्या करते हैं, ये दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के करीब ले आते हैं। जब ये दो एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये इस एटम की रेंज में भी आ जाते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम सपोज करते हैं कि अब ये इस हाइड्रोजन के एटम के पास है और यही 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के एटम के पास भी हैं। तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है H2, तो उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि सपोज 2 आदमी हैं, सख्त सर्दी का मौसम है, दोनों आदमी जो हैं वो सख्त सर्दी में बाहर हैं। वो अब सर्दी को ख़त्म करने के लिए वो क्या करेंगे, उनको चाहिए कि वो दोनों जो है वो सपोज
चाय पीना चाहते हैं, वो चाय पिएंगे तो जिसके नतीजे में उनकी सर्दी जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि वो दोनों चाय पीने के बाद स्टेबिलिटी हासिल कर लेंगे। अब हमने ये डिस्कस किया था कि हर एटम जो है वो भी स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए वो बॉन्ड बनाता है। अब अगर ये दो आदमी जो है वो सख्त सर्दी के मौसम में खड़े हुए हैं और ये चाय पीना चाहते हैं कि चाय पीकर वो स्टेबल हो जाएं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों आदमियों के पास सिर्फ 1 रुपये है। ये एक आदमी है, इसके पास भी 1 रुपये है और ये दूसरा आदमी है सपोज, इसके पास भी 1 रुपये है। अब ये पुराने ज़माने की बात है, इसलिए हम ये सपोज कर लेते हैं इस ज़माने में जो चाय का कप है वो 2 रुपये का आता है। अब चाय के कप की कीमत जो है वो 2 रुपये है और इस आदमी के पास भी 1 रुपये है और इस आदमी के पास भी 1 रुपये है। अब ये दोनों अगर 2 रुपये की चाय खरीद कर पीते हैं तो ये स्टेबल होते हैं। अब इसके पास 1 रुपये है, ये भी इस काबिल नहीं कि ये 2 रुपये की चाय खरीद कर पी सके। इस आदमी के पास भी 1 रुपये है, ये भी इस काबिल नहीं कि 2 रुपये की चाय खरीद कर ये चाय पी सके। तो फिर ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के नतीजे में ये डिसाइड करते हैं कि 1 रुपया तुम्हारे पास है, 1 रुपया मेरे पास है, हम ये दोनों 1-1 रुपया जो है वो आपस में शेयर कर लेते हैं, 1-1 रुपया मिला लेते हैं और ये 2 रुपये की चाय हम खरीद लेते हैं। अब ये दोनों अपना 1-1 रुपया जो है वो मिलाते हैं, 2 रुपये की चाय खरीदते हैं। चाय खरीद कर ये उसमें से दोनों आदमी जो है वो चाय को 50-50 यूज़ कर लेते हैं, 50-50 चाय जो है वो पी लेते हैं और चाय पीने के बाद ये आदमी भी स्टेबल हो जाता है और ये आदमी भी स्टेबल हो जाता है। तो इस एग्जांपल से हमने ये बात समझी कि अगर कोई से 2 एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें तो शेयर करने के नतीजे में भी 2 एटम आपस में स्टेबल हो सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 15, इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 17 की एग्जांपल है हमारे पास क्लोरीन, ये 2 एटम मिलते हैं Cl2। ग्रुप 16 की हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन, ये 2 एटम मिलकर O2 बनाते हैं। और ग्रुप 15 की एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोजन, ये 2 एटम आपस में मिलकर N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके अंदर भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और अभी मैंने आपको H2 की एग्जांपल दी, इसमें भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दूसरे एटम को नहीं देता, ना कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है पूरा और ना कोई एटम पूरा इलेक्ट्रॉन लेता है, बल्कि ये क्या करते हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को करीब ले आते हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर लेते हैं और उस शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electron is called covalent bond। ऐसा बॉन्ड जो 2 एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन है उनकी म्यूचुअल शेयरिंग से बने वो बॉन्ड कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब ये किस तरीके से होता है, अब सपोज 2 एटम्स जो हैं एक दूसरे के पास आते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि वो एटम जो है वो हाइड्रोजन का है। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हाइड्रोजन एटम का, तो देखते हैं कि वो किस तरीके से आपस में
बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने के लिए अट्रैक्शन का होना भी जरूरी है। अब सपोज ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट के अंदर इसका एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका ऑर्बिट है, इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपको मालूम है कि जब दो सेम चार्जेस हों तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जब दो अपोजिट चार्जेस हों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है और कहाँ कहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, यानी कि रिपल्शन फोर्स है एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बिटवीन। इसी तरीके से एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन भी रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। तो इन दो एटम्स के दरमियान दो रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद है। दोनों एटम के न्यूक्लियस के दरमियान भी रिपल्सिव फोर्स है, जबकि दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन भी रिपल्सिव फोर्स मौजूद है। अब देखते हैं अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ कहाँ पर। ये एक एटम का न्यूक्लियस और ये उसका इलेक्ट्रॉन, इनमें अपोजिट चार्जेस हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स इन दो एटम्स के बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से दूसरे एटम के पास भी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बिटवीन भी एक अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। अब एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन ये भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट चार्जेस की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बिटवीन भी एक अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। इसी तरीके से इस एटम के न्यूक्लियस और इस एटम के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन भी अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस कितनी है और अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी है। रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पर 2 हैं, दो एटम्स के न्यूक्लियस के बिटवीन और दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन, जबकि अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पर 4 हैं, एक एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन, दूसरे एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन, एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन, और एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन। तो जब ये दो एटम आपस में बॉन्ड बनाने के लिए करीब आते हैं तो क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस की तादाद ज्यादा है, इस वजह से अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स पर डोमिनेट कर जाएगी। डोमिनेट मीन उसका गलबा हो जाएगा। उसके नतीजे में ये दोनों हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और उसके नतीजे में H2 मॉलिक्यूल वजूद में आ जाएगा और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में दो एटम जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स कितनी है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है। तो सिंगल जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें एक बॉन्ड वजूद में आता है। एक बॉन्ड मीन कि जब एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स का आपस में शेयरिंग करता है तो उस नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन one electron of each bonded atom is contribute, जब हर बॉन्ड बनाने वाले एटम का एक इलेक्ट्रॉन
बॉन्डेड एटम मीन कि ये दो एटम है, इन दोनों के बिटवीन बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों कहलाएंगे बॉन्डेड एटम्स। इन दो एटम्स के बिटवीन बॉन्ड बन रहा है। तो अगर दोनों बॉन्डेड एटम्स का एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड बनाने में, तो वो बॉन्ड कहलाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इसके नतीजे में जब एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो उसके नतीजे में वन बॉन्ड पेयर बनता है, वन बॉन्ड पेयर वजूद में आता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी थी हाइड्रोजन की, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं, इनका एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंट्रीब्यूट करता है तो ये एक बॉन्ड पेयर बनता है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। सिंगल लाइन मीन कि ये दो एटम है, इनके बिटवीन अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दो एटम्स के बिटवीन एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या हुआ? व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, जब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जब एक क्लोरीन का एटम दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ मिलता है तो फिर किस तरीके से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्लोरीन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इट मींस क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को शेल के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो किस तरीके से होते हैं? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में 8 और उसके बाद लास्ट शेल में 7। तो ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। तो इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। वैलेंस शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन है उनको हमने 7 डॉट के साथ शो कर दिया। अब ये दूसरा क्लोरीन का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है, इसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनको हम 7 क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्लोरीन के पास इसके वैलेंस शेल में ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो अभी हमने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसका काम भी पूरा नहीं होता। बॉन्ड इसलिए बनाया जाता है कि एटम स्टेबल हो जाए। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? बाकी वैलेंस शेल में 6। तो ये क्लोरीन इस तरीके से कभी नहीं करता कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दे या कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे दूसरे क्लोरीन एटम को, बल्कि ये क्या करते हैं? दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये दोनों क्लोरीन के एटम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये जो इनके एक डॉट और एक क्रॉस, और ये हम इनके बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्लोरीन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्लोरीन। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा था 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच बॉन्डेड एटम। एक बॉन्डेड एटम ये वाला है, एक बॉन्डेड एटम ये वाला है। तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसके नतीजे में ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वजूद में आ रहा है। जब 1 बॉन्ड पेयर बनेगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंगल लाइन के जरिए, और इन दोनों के मिलने से ये एक Cl2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कौन सा? इसके बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 8 कैसे हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 8 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के हैं, 2, 4, 6 और 8। और अगर इस क्लोरीन को देखें तो इसके पास भी 8 है, 2, 4, 6 और
8। तो इस तरीके से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम्स का एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और उसके नतीजे में वन बॉन्ड पेयर बनता है। तो हम कहते हैं कि दो एटम्स के बिटवीन कौन सा बॉन्ड बन गया है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, यहां पर सिंगल था तो हमने कहा वन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे क्या आ जाता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल मीन टू। तो यहां जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? व्हेन द टू इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड। व्हेन टू इलेक्ट्रॉन, इस वन की जगह पर हम क्या कर देंगे? टू। व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच बॉन्डेड एटम। ये शर्त है कि हर बॉन्ड बनाने वाले एटम के, अगर एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे हर बॉन्ड बनाने वाले एटम का, तो वन बॉन्ड पेयर बनता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं हर बॉन्डेड एटम के, तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे? टू। जब टू बॉन्ड पेयर बनेंगे तो फिर हम उसको डबल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, दो बॉन्ड पेयर बनते हैं, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। When two electrons are contributed by each bonded atom, two bond pairs are formed and represented by double line and it forms double covalent bond। अब double covalent bond की एग्जांपल देखते हैं। तो ये जब O2 है, इसके अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये ऑक्सीजन का एक एटम, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इट मींस कि उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें हम, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड जो कि लास्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर शो करने हैं। इनको हम डॉट के साथ शो कर देते हैं। ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम क्रॉस के साथ शो कर रहे हैं। अब जब ये दो एटम आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो किस तरीके से बॉन्ड बनता है कि अब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो स्टेबल कैसे होना है कि जब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 6 वाले को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को जब शेयर करेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये किस तरीके से आपस में शेयरिंग करते हैं? ये दो ऑक्सीजन के एटम, इनके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल वाले, ये आपस में करीब आ जाएंगे और ये हम बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर शो कर रहे हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के आपस में शेयर करते हैं, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर बन जाते हैं। तो हम इनके दरमियान इनको डबल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसके नतीजे में O2 एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होते हैं? 2, 4, 6 और 2, 8। और अगर इसके देखें तो 2, 4, 6 और 8। तो इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल बन जाता है जब दोनों ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके नतीजे में 2 बॉन्ड पेयर बनाते हैं। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बिटवीन। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है हर बॉन्डेड एटम का, जबकि डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं हर बॉन्डेड एटम के। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 1 बॉन्ड पेयर बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन के साथ शो किया जाता है, जबकि डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल लाइन के साथ शो किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसकी थर्ड टाइप, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल
कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा कि नाम से जाहिर है ट्रिपल हम कहते हैं 3 को, तो इससे हम ये समझेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पहले हमने कहा था 1 इलेक्ट्रॉन, फिर हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन, अब हम कह रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच बॉन्डेड एटम इज कंट्रीब्यूटेड, जब हर बॉन्डेड एटम के 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे? 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। और वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ट्रिपल लाइन से 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जब नाइट्रोजन N2 का मॉलिक्यूल बनता है N2, तो ये किस तरीके से बनता है? ये एक नाइट्रोजन का एटम, ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इट मींस कि इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स को शेल में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड जो कि लास्ट शेल है इसका उसमें 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल वाले हैं उनको हमने यहाँ पर शो करना है। इसके पास ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से 5 डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया हमने इसको। ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम, इसके भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम क्रॉस के साथ शो कर रहे हैं। अब ये दोनों नाइट्रोजन के एटम जब आपस में करीब आते हैं तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच बॉन्डेड एटम, इस एटम के भी 3 इलेक्ट्रॉन और इस एटम के भी 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं तो हम इनको 3 लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं और हमारे पास N2 मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये 8 कैसे हुए? 2 1 2 3 5 और 3 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के और 1 2 3 5 और 3 8, ये 8 इस नाइट्रोजन एटम के। तो इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बिटवीन, और वो 2 एटम आपस में मिलकर स्टेबल हो जाते हैं। और ये जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये 3 तरीकों के साथ हो सकती है। 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करें हर बॉन्डेड एटम के तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करें हर बॉन्डेड एटम के तो वो बॉन्ड कहलाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये था हमारा कंसेप्ट, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। थैंक यू।